हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहला है वास्तविक संख्या, ये वाला, और दूसरा है काल्पनिक संख्या, ये वाला। तो वास्तविक संख्या जो है इसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक को इमेजरी नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या आ सकता है, वास्तविक में √16, √5, √3, 4, -5 से लेकर 2000 आ सकता है, -3/4 आ सकता है, प्लस का 4/9 आ सकता है। ये सब आपकी कैसी संख्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। अगला है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में आपकी -8, -√4, -√5 यानी कि अंडर रूट के अंदर होगा और निगेटिव होगा। तो ये काल्पनिक संख्या है, इसे हम लोग कल्पना करके उसको बना लिए। पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, q की जगह एग्जाम्पल की जगह 0/1, 3/4, 3/1, 19/1, -19/1, ये सब आप लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और दूसरे शब्दों में इसको क्या कर सकते हैं, जिसका ताज निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जिसका ताज हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ये √16 दिया है तो 4 × 4 लिख सकते हैं, और उसको बाहर 2 का 1 बाहर निकलता है ना अंडर रूट से, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √7, √2, √5, √7, √19, π3, √9, ये सब अपरिमेय संख्या में आती है। तो जैसे इसका दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे, जिसका ताज नहीं निकाल सकते हैं। जैसे √7 है तो 7 के ऊपर का जो ताज है, क्या इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे 16 का हमने 4 × 4 करके निकाल लिया, लेकिन क्या इसका निकाल सकते हैं, नहीं। अपरिमेय संख्या, जिसका निकाल सकते हैं वो परिमेय, और जिसका नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय हो जाते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया, पहला पूर्णांक और दूसरा भिन्न। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ऐसा अंक जो पूर्ण हो, दशमलव संख्या न हो, मतलब ऐसा अंक जो पूरा हो अपने आप में, लेकिन उसमें दशमलव संख्या न हो। एग्जाम्पल के लिए माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस का इन्फिनेटिव तक जो भी संख्याएँ आएंगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक। और भिन्न में कैसे संख्याएँ आएंगी, 3/4, 3/5, 5/3, 2 सही 1/4, ऐसी ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में, बटे के रूप में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न। इसमें क्या होता है, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, मिक्स्ड भिन्न और कम्प्लेक्स भिन्न ना। ये पूर्णांक। पूर्णांक को 2 भाग में बांटा गया, पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। -1 से लेकर इन्फिनेटिव तक धनात्मक में, +1 से लेकर इन्फिनेटिव तक रहेगा, तो इसको हम लोग धनात्मक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद धनात्मक को 2 भाग में बांटा गया, पहला प्राकृतिक, दूसरी क्या है, इसमें शून्य वाली संख्या, भिन्न वाली और दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या में 0 जब लगा देंगे, देखिए ये प्राकृतिक संख्या है आपका, इसमें बस आगे हम लोग को क्या करना है, 0 लिख देना है। तो अगर हम लोग 0 लिख देंगे तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। उसके बाद सम संख्या, दूसरा सम पूर्णांक और तीसरा सम संख्या। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन इंटीजर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर में क्या आएगा, 2n, जहाँ n जो है आपका प्राकृतिक संख्या, यानी कि n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या, ये दिख रहा है ना, इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप रखकर उसका सम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। सम पूर्णांक, जहाँ 2n, n के जगह यहाँ भी क्या होगा, पूर्णांक होगा आपका, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। पूर्णांक कैसा होता है, जैसा 1 के रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे, प्राकृतिक संख्या रखेंगे। जैसे 2 है, n के जगह हम लोग 1 रख दिए, तो 2 × 2 और +1, 3 हो गया ना। तो 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या। अगर ये 2 है, 2 की जगह गुणे 1 रख दिए गुणा के रूप में, तो गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 कैसा हो जाएगा, सम संख्या। अगर 3 रख दिए